तो तुम भाई सीधा प्रॉफिटेबल होकर निकलोगे, तुम भाई अगले महीने से ही पैसे बनाने शुरू कर दोगे। तो भाई तुम्हें भी पता ही होगा कि आजकल के यंगस्टर्स जो हैं बिलो 18 जो हैं, उनके अंदर ट्रेडिंग का क्रेज भाई कितना ज्यादा बढ़ चुका है। भाई 18 साल से कम के लोग अपने पेरेंट्स के नाम पे डीमेट अकाउंट बना के ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। और भाई ऐसा करना क्या गलत है? नहीं भाई, ऐसा करना बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि भाई मैंने भी ऐसा ही करा था। जब मैं 17 साल का था भाई, मैंने भी अपनी मम्मी के नाम पे डीमेट अकाउंट बनाया था और भाई उससे ट्रेड करना शुरू करा, और मुझे 4 साल हो चुके हैं भाई ट्रेडिंग के अंदर। तो हाँ भाई, मैं प्रॉफिटेबल तो हूँ, लेकिन भाई ऐसा नहीं है कि भाई मैंने अरबों खरबों करोड़ों रुपए कमा लिए हूँ ट्रेडिंग से। भाई इतना अभी तक नहीं कर पाया हूँ मैं। हो सकता है आने वाले 3-4 साल में ऐसा हो जाए। पहले 2 साल मैंने भी लॉस ही करा था और तीसरे साल में जाके मैं के अंदर ही मैं प्रॉफिटेबल हुआ हूँ। तो भाई अब मेन बात आती है कि हाउ टू एंटर इन मार्केट्स लाइक अ प्रो। तो भाई मैं जो है आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा या एक ऐसा रास्ता बताऊंगा कि हाँ भाई, जिससे आपका जो है लॉस मेकिंग जो जर्नी होगी वो छोटी से छोटी हो पाए। ट्रेडिंग करियर के अंदर जो मेजर पार्ट होता है कि आपको सारी चीज की समझ है, कि वो जो आपका टाइम पीरियड है वो छोटा हो सके। मेरे करियर में वो टाइम पीरियड था 2 साल, और क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला भी नहीं था, तो भाई मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप उस जर्नी को अपना मिनिमाइज कर सकते हो, छोटे से छोटा कैसे कर पाओगे। तो भाई मैंने पूरा कैलकुलेशन बिठाई थी। अभी मेरे पास भाई नोटपैड मेरा वर्किंग नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें नोटपैड पे समझा देता, लेकिन अपने नोट्स बना लो। ट्राई करूंगा आपको वर्बली समझाने का। मिनिमम 1 साल तो लगेगा ही लगेगा कि भाई तुम्हें क्या क्या सीखना पड़ेगा। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस सीखने पड़ेंगे। दूसरा क्या है, फंडामेंटल। ऑप्शनल है, सीखने सीख लो, नहीं सीखने मत सीखो, कोई बड़ी बात नहीं है। लिक्विडिटी के बारे में सीखना पड़ेगा। ये सब चीजें आप देख लो, और इनको देखने में तुम्हें हार्डली 6 मंथ लगेंगे। कंफर्टेबल हो जाओगे चार्ट के ऊपर कि हाँ भाई यहाँ पे ये चीजें हो रही है, यहाँ पे बायर आ रहा है, यहाँ पे सेलर आ रहा है। तो टेक्निकल कहाँ से सीखोगे? मैंने कहाँ से सीखा था भाई, पुष्कर राज ठाकुर सर हैं, वेल्थ सीक्रेट, द ट्रेड रूम, इनकी भी कुछ मैंने लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस देखी थी, यहाँ से भाई मैंने सीखना शुरू करा था। ट्रेडर पैराडाइज, इन सबसे भाई मैंने यूट्यूब पे इनकी वीडियोस देखी और थोड़ा बहुत मैंने देखा कि हाँ भाई अपने चार्ट को हम रीड कैसे करें। पुष्कर राज ठाकुर सर की तो प्लेलिस्ट बन रखी है पूरी, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो वहां से आप टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स तो सीख ही जाओगे कि जो भी काम आते हैं मार्केट के अंदर, जो तुम्हें दिखते हैं। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना, ये सब ट्रेंड लाइन सीखना, ये सब एक महीने का काम भी नहीं है। दूसरी चीज तुम्हें सीखनी पड़ेगी लिक्विडिटी के बारे में। तो भाई लिक्विडिटी के कंसेप्ट्स भी आपको इन्हीं चैनल्स के ऊपर मिल जाएंगे। अगर डालोगे यूट्यूब के ऊपर तो ट्रेडर पैराडाइज की काफी सारी वीडियोस आपको दिख जाएंगी। तो लिक्विडिटी के बारे में आप वहां से सीख सकते हो। तो भाई मैंने तुम्हें समझाया कि टेक्निकल एनालिसिस, लिक्विडिटी, ये सब चीजें आप तुम यूट्यूब से सीख लोगे। मैं मानता हूं कि तुम्हें इस काम में लग गए 6 महीने, कि भाई 6 महीने तक आपने चार्ट को देखा, थोड़ा बहुत पेपर ट्रेडिंग करी। पेपर ट्रेडिंग तुम लोगों को पता ही होगा, तुमने क्या करा, एक पेपर लिया, उस पेपर पे तुमने लिख लिया कि हाँ भाई इस प्राइस पे मैंने बाय करा है, तो वो प्राइस तुमने पेपर पे लिख दिया, और उसके बाद तुम एनालाइज कर रहे हो। सिंपल सी बात है, सारा पेपर के ऊपर तुम नोट करोगे कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ये करता। तो उसको बोलते हैं पेपर ट्रेडिंग। आजकल तो डेमो अकाउंट मिल जाते हैं, तो डेमो अकाउंट में भी ट्रेड कर सकते हो, वो भी सेम ही बात आ जाती है, तुम्हें उसमें थोड़ा रियलिस्टिक फील आ जाती है। लेकिन बात यह है कि भाई जब तुम पेपर पे करते हो ना, तुम्हारे इमोशन जुड़े नहीं होते उसके साथ। अब तुम्हारे इमोशन ही नहीं जुड़े तो भाई तुम कोई गलत डिसीजन लोगे ही नहीं। सिंपल सी बात है, तुम रोबोट की तरह ट्रेड करोगे। हाँ भाई यहाँ पे बाय कर दिया, मेरा थोड़ी ना पैसा लगा है, मेरी जेब से पैसा निकल थोड़ी रहा है। अब तुम बाहर खर्चा करने जाते हो कई बार, भाई मान लो तुम्हारे 500 रुपए का नोट गिर गया, तो तुम्हें बुरा लगता है ना कि अरे यार 500 रुपए का नोट गिर गया, शिट भाई। तो लेकिन इसके अंदर तुम्हें क्या बुरा लगेगा? तुम्हारा पैसा जा नहीं रहा, तुम्हारा पैसा आ नहीं रहा, तो तुम्हें बुरा ही नहीं लगेगा कुछ। ये चीजें इसी हिसाब से वर्क करती हैं। अब मान लेते हैं कि इमोशंस कैसे कंट्रोल करने हैं। मान लो तुमने पहले 6 महीने में अपना सब कुछ सीख लिया, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह, चार्ट रीड करना, ये सब चीजें तुमने सीख ली। अब भाई बाकी के 6 महीने में तुम्हें क्या करना है, एक अकाउंट लेना है, उसमें 5,000 रुपए डालने हैं, और 5,000 रुपए से तुम्हें बस ट्रेड करना है। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम डॉलर्स में ट्रेड करो, तो 5,000 रुपए तुम्हारे $50 बन जाएंगे। ठीक है, तो लूप होल सिंपल से यही है कि लोग जो है, अगर एक ट्रेड लॉस हो जाती है तो लोग सोचते हैं एक काम करता हूँ, डबल क्वांटिटी के साथ जाता हूँ, मैं फटाफट रिकवर कर लूंगा। सबसे बड़ी गलती भी यही होती है। मैंने भी इस गलती को कम से कम भी 10 बार दोहराया होगा अपने ट्रेडिंग करियर के अंदर, तब जाके भाई मेरे अकाउंट भी ब्लो हुए हैं। लेकिन सबसे मेन बात जो मैंने करा था ना, वो मैंने क्या करा था कि भाई मैंने जो अकाउंट अपने ब्लो करे थे, अकाउंट ब्लो का मतलब होता है कि भाई अकाउंट जीरो कर देना। तुम्हें पता होगा कि जो अकाउंट ब्लो होता है ना, तुम्हारी नॉलेज के लिए तुम्हें बता दो कि वो एक दिन में हो जाता है। एक दिन में क्या, 1 घंटे में हो जाता है, अगर तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाए तो उस दिन। तो उस चीज को बचाने के लिए सिंपल सी बात है, एक ट्रेड करो, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ बंद कर दो, 1 घंटे बाद ट्रेड करो।
ठीक है, ये सिंपल सा वे है इसको रोकने का। तुम लोग अगर इस पे कंट्रोल कर पाओ तो भाई हाँ ठीक है, तुम लोग जल्दी कर लोगे। तुम्हें शायद अगर मुझे 3-4 साल लगे हैं तो हो सकता है तुम्हें सिर्फ 2 साल लगे प्रॉफिटेबल होने में। दो भी क्यों, तुम्हें 1 साल ही लगेगा। अगर तुमने ये जो बाकी के 6 महीने 1 साल में से बचे, तुमने पहले 6 महीने टेक्निकल एनालिसिस सीख ली तो तुम 6 महीने में प्रॉफिटेबल बन जाओगे। अगर तुमने ये बात सीख ली तो भाई मैंने अभी तुम्हें क्या बोला कि तुम्हें पहले 6 महीने में टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है और बाकी के 6 महीने में तुम्हें अकाउंट लेना है, $50 डालने हैं और उसके अंदर ट्रेड करना है। और ट्रेड करना है तुम्हें, बस मेक श्योर करना है कि वो जो $50 का जो अकाउंट है ना, वो मेरा ये 6 महीने चल जाए। बस 6 महीने चल जाए और 6 महीने में तुम लोग बिल्कुल सीख जाओगे कि हाँ भाई मुझे कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, कौन सी गलती मुझे करनी चाहिए। तुम अब सोचोगे कि निखिल भाई चलो ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस मैंने सीख ली, सब कुछ सीख लिया, लेकिन ट्रेड कैसे करना है। और भाई ट्रेड सीखने के लिए, अगर ट्रेडिंग के अंदर तुम्हें साइकोलॉजी सीखनी है, ये सब सीखने के लिए भाई तुम्हें ऐसी वीडियोस देखनी पड़ेंगी कि भाई जो बंदा रियल में ट्रेड करके दिखा रहा है, ऐसी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। तो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो भाई, लाइव स्ट्रीम देख सकते हो। अब लाइव स्ट्रीम मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा भाई द ट्रेड रूम की लाइव स्ट्रीम। हालांकि उनकी लाइव स्ट्रीम भाई यूट्यूब की तरफ से शायद बैन हो चुकी है, लेकिन तुम्हें इंडियन मार्केट की तुम्हें दिख जाएंगी। और आ गया ट्रेडर पैराडाइज, इनकी तुम लाइव स्ट्रीम देख सकते हो, तुम्हें लॉजिक्स पता चलेंगे। जो जो तुमने टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सीखा होगा, चार्ट पैटर्न सीखे होंगे, वो ये तुम्हें अप्लाई करके दिखाएंगे कि इनके ऊपर ट्रेड कैसे लेना है। ट्रेडर पैराडाइज तुम लोग देख सकते हो। और दूसरा आ गया भाई वेल्थ सीक्रेट। यहाँ से तुम लोग सीखोगे कि हाँ भाई अपना रिस्क मैनेज कैसे करना है। अगर तुमने ₹1000 का प्रॉफिट कर रहा है तो भाई उसमें से ₹800 घर कैसे लेके जाना है, सिर्फ ₹200 के ऊपर रिस्क लेके तुम्हें और प्रॉफिट कैसे बनाना है। ये चीजें तुम्हें भाई यहाँ से सीखेंगी। मैं सजेस्ट करूंगा यही दो देख लो, दोनों में से किसी एक की वीडियो डेली देखा करो। किसी एक की या दोनों की देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 घंटे की वीडियो होती है, उसको 2x पे भी देखोगे ना, कर लोगे कवर, बहुत जल्दी कवर कर लोगे। तो भाई अभी तक जो हमने बात करी, पहले 6 महीने हैं, उनमें से पहले 3 महीने के अंदर टेक्निकल एनालिसिस, लिक्विडिटी के कंसेप्ट, बाकी 3 महीने तुम्हारे इसमें चले जाएंगे अगर तुम बहुत लेजी पने से भी काम करोगे। और बाकी के 3 महीने तुम लाइव स्ट्रीम देखो। बाकी के 6 महीने जो बचे हैं उसके अंदर तुम्हें रियल ट्रेड करना है कि भाई ₹5000 मैंने लगाए, उस 5000 को बस बचाना है। जिस दिन तुमने अपने ₹5000 6 महीने तक बचा के रख लिए तो तुम समझ जाओ कि हाँ भाई मैं एक बड़ा फंड डालने के लिए तैयार हूं। अब तुम उसमें अंदर 50,000 डालो, 50 लाख डालो या 1 करोड़ डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता होगा कि कौन सी गलती तुम्हें नहीं करनी। अब तुम लोगों में से कुछ लोग पूछ रहे होंगे कि भाई 50,000 5,000 क्यों भाई, मैं 10,000 भी डाल सकता हूँ, 20,000 भी डाल सकता हूँ, कि मेरे पास तो 50,000 है, मैं 50,000 भी डाल सकता हूँ, तो मैं 50,000 से क्यों ना करूँ। क्योंकि भाई जो गलती तुम 5,000 के अकाउंट में करोगे, मैं नहीं चाहता कि वही सेम गलती तुम 50,000 के अकाउंट में कर लो। मान लो कि तुम्हारा पहला अकाउंट मैं लिख के देता हूँ कि भाई तुम पहला अकाउंट अपना ब्लॉक कर दोगे, जीरो कर दोगे। अगर जब मैं लिख के दे रहा हूँ ये बात, तो तुम खुद समझ लो कि भाई मैंने भी अकाउंट ब्लॉक करे होंगे। हर बंदा अकाउंट ब्लॉक करता है। जब भी अकाउंट ब्लॉक करोगे ना, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने ये गलती करी होगी और इस वजह से मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया। तो तुम उसे कॉपी पे लिख लोगे, बोलोगे कि ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। तुम हर बार एक नई गलती ढूंढोगे और उसे करना बंद कर देते हो, तो धीरे धीरे भाई तुम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरफ मूव करने लग जाओगे बहुत आराम से। कोई बड़ी बात नहीं है। तो मान लो कि 5,000 के अकाउंट में तुमने गलती करी, अकाउंट ब्लॉक करा, कितने का लॉस हुआ, 5,000 का। अगर तुम सेम गलती 50,000 के अकाउंट में करोगे, अगर तुम सेम लर्निंग ₹5,000 दे के सीख सकते हो, तो तुम्हें 50,000 क्यों देने हैं उस चीज के। सिंपल सा रोड मैप तुम्हारे लिए तैयार हो चुका है 1 साल तक का। अब तुम्हें 1 साल के बाद, अब भाई तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें जो है उस 5,000 के अकाउंट को 6 महीने तक चलाने में 1 साल लगता है, 2 साल लगता है या 3 साल लगते हैं, ये तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, जिस दिन तुमने 6 महीने तक वो अकाउंट चला लिया, मंडे टू फ्राइडे डेली ट्रेड करा तुमने, एक एक ही करो, चाहे सिर्फ एक एक करो। अगर तुमने एक एक ट्रेड करके भी 6 महीने वो अकाउंट चला लिया, अगला तुम फंड डालोगे तो तुम भाई सीधा प्रॉफिटेबल होकर निकलोगे। तुम भाई अगले महीने से ही पैसे बनाने शुरू कर दोगे।